बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। आईपीएस सुसाइड मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया पर गाज गिरी है। नरेंद्र बिजारनिया को रोहतक एसपी पद से हटा दिया गया है। आईपीएस सुसाइड केस की शिकायत में उनका नाम सामने आया था और अब इस मामले को लेकर उन्हें एसपी पद से हटा दिया गया। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटा दिया गया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर मेरे साथ इस खबर पर बने हैं। अनिल, सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है आईपीएस सुसाइड मामले में। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटाया गया है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल मुमताज़, सबसे पहले खबर अब तक के पास ही ये खबर थी कि रोहतक के एसपी पर प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और अब ऑर्डर भी बाकायदा आ चुके हैं। हरियाणा गृह विभाग की तरफ से एसीएस जो हरियाणा की होम सेक्रेटरी है उनकी तरफ से ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। जो रोहतक के एसपी हैं नरेंद्र बिजरानिया, उनको रोहतक के एसपी पद से हटा दिया गया है। उनकी नई नियुक्ति नहीं की गई है। जो उनकी नई नियुक्ति क्या रहेगी, कहाँ पर रहेगी, वो ऑर्डर अलग से जारी किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि नरेंद्र बिजरानिया को रोहतक एसपी पद से हटा दिया गया है। नरेंद्र बिजरानिया की जगह पर सुरेंद्र भूरिया को रोहतक का नया एसपी लगाया है। एक बड़ी खबर है क्योंकि लगातार आईएएस अमनीत पी कुमार यही मांग कर रही थी कि जो डीजीपी है और रोहतक के जो एसपी उन पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल प्रदेश सरकार की तरफ से रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया पर कार्रवाई की गई है। नरेंद्र बिजरानिया को रोहतक एसपी पद से हटा दिया गया। जो हरियाणा की होम सेक्रेटरी है डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उनकी तरफ से जो ऑर्डर है बाकायदा वो जारी कर दिए गए। नरेंद्र सिंह बिजरानिया जो रोहतक के एसपी थे उनको एसपी पद से हटा दिया गया है। जो नई नियुक्ति होनी थी नरेंद्र बिजरानिया की, नई नियुक्ति के कोई आदेश नहीं दिए गए क्योंकि कहां पर नियुक्ति की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए सबसे बड़ी खबर और कहीं ना कहीं अमनीत पी कुमार लगातार प्रदेश सरकार से यही मांग कर रही थी कि डीजीपी और रोहतक एसपी पर कार्रवाई की जाए और अब प्रदेश सरकार की तरफ से रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया पर कार्रवाई कर दी गई है। रोहतक के जो एसपी है नरेंद्र बिजरानिया, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पर सुरेंद्र भूरिया को रोहतक का नया एसपी लगाया गया है। यानी कि अनिल, इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है ये अभी तक? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा मुमताज़ आपने। अब तक की जो प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं क्योंकि लगातार परिवार था प्रदेश सरकार से यही मांग कर रहा था। क्योंकि देखिए, दो बातें हैं। जो परिवार की तरफ से शिकायत दी गई है और जो वाई पूर्ण कुमार का सुसाइड नोट था, उस आधार पर तो जो कानूनी कार्रवाई है वो चंडीगढ़ पुलिस को करनी है। सेक्टर 11 की पुलिस को करनी थी। उसको लेकर चंडीगढ़ पुलिस एक एसआईटी बना चुकी है क्योंकि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उस मामले में वो कानूनी कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस करेगी। दूसरा परिवार का कहना था क्योंकि जो डीजीपी हरियाणा और जो रोहतक के एसपी है उन पर जो भी कार्रवाई बनती थी, उनको पद से हटाया जाए, किसी तरीके का तबादला, वो कार्रवाई प्रदेश सरकार की बनती। तो प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई रोहतक के एसपी को नरेंद्र बिजरानिया, क्योंकि परिवार का लगातार कहना था कि वाई पूर्ण कुमार का जिस एफआईआर में नाम था, उनके पीएसओ के ऊपर जो आरोप लगे थे, एक शराब ठेकेदार से पैसे लेने के जो आरोप लगे थे, वो मामला कहीं ना कहीं रोहतक का बनता था और परिवार मांग कर रहा था कि जो रोहतक पुलिस है, रोहतक के एसपी है, डीजीपी के निर्देश पर वाई पूर्ण कुमार को फंसाने का काम करे। ये बड़ी बात परिवार बोलता था। अब ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से रोहतक के जो एसपी है नरेंद्र बिजरानिया, उनको हटा दिया गया। उनकी जगह पर सुरेंद्र सिंह भूरिया को रोहतक का नया एसपी बनाया गया। अब परिवार की तरफ से दूसरी डिमांड की जा सकती है क्योंकि रोहतक के एसपी पर तो प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है। अब जो दूसरी बात मुख्य तौर पर रहेगी कि डीजीपी को लेकर प्रदेश सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही। परिवार लगातार कह रहा है कि जो हरियाणा सरकार है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर भी कार्रवाई करें, उनके खिलाफ भी, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में एक मुकदमा बनता है, उनको भी उस मुकदमे के तहत जो चंडीगढ़ पुलिस है गिरफ्तार करे। अब जो रोहतक के एसपी पर कार्रवाई हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उन पर क्या कार्रवाई बनती है, किस तरीके से उनको पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन एक लिहाज से सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन रोहतक के एसपी पर लिया गया। और मुमताज, इस वक्त मैं पंचकूला में मौजूद, यहाँ पर कई मंत्री आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो कार्रवाई की गई है रोहतक के एसपी के ऊपर, जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को जो तमाम मंत्री है वो कैसे देखते हैं, जो तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि जो बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक है, उस कार्यसमिति की बैठक में तमाम मंत्री पहुँचे हैं और जो प्रदेश सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, एक बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि परिवार लगातार यही मांग कर रहा था कि रोहतक के एसपी और डीजीपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब
जो है बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। जो तमाम मंत्री है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो रोहतक के एसपी पर जो कार्रवाई की गई उनको हटाया गया। जो तमाम नेताओं का क्या रिएक्शन है, क्योंकि अपने में एक बड़ा मामला हो चुका है। विपक्ष की बात करें, सोनिया गांधी ने परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी कहीं ना कहीं परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो तमाम मंत्री विधायक यहाँ पर मौजूद है, जो हरियाणा के PWD मंत्री हैं रणबीर गंगवा यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, एक ही सवाल है मेरा आपसे। ठीक है अनिल, बातचीत करें। कर रहा था कि रोहतक के एसपी DGP पर कार्रवाई की जाए। रोहतक के एसपी को हटा दिया गया है, उस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? उनकी जगह पर नए एसपी की नियुक्ति की गई है। चलो, परिवार की मांग पे हटा दिया गया है और मैं समझता हूँ कि सरकार इसके प्रति गंभीर है। जो भी आने वाले समय के अंदर सारी चीज़ों पे जांच होगी तो जांच का विषय है और जांच माननीय सीएम साहब ने जब आश्वस्त किया है परिवार को तो जांच होगी। सारी परिवार को न्याय बिल्कुल मिलेगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात है, परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री भी जो तमाम हरियाणा सरकार भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो परिवार है, परिवार के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा, परिवार को न्याय मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई फिलहाल रोहतक एसपी के ऊपर की गई है।